साथियों, टेंशन हमारी जिंदगी से कभी नहीं जाती, फिर चाहे वो पढ़ाई की टेंशन हो, काम की टेंशन हो, कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही हो, और इन सभी प्रॉब्लम्स के बीच हम खुलकर हंसना तो भूल ही चुके हैं। परंतु हमारा आपसे एक वादा है, फनी मोमेंट्स वीडियो के पार्ट 16 को देखकर आज आप खुलकर हंसने वाले हैं। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। पाकिस्तान में दोस्तों एक बार किसी शो में कुछ सवाल पूछे जा रहे थे और सामने खड़ी हुई दो की जोड़ियों ने उसका जवाब देना था। और फिर जब एंकर भाई साहब ने पूछा कि फुटबॉल की दुनिया के 3R कौन से हैं और वो बड़े ही मशहूर है, तो इन भाई साहब ने सबसे पहले बजर दबाया। पहला नाम तो इन्होंने बता दिया रोनाल्डो, लेकिन फिर इसके आगे क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। फुटबॉल की दुनिया के 3R बड़े मशहूर है, बता सकते हैं नाम उन 3 खिलाड़ियों के? जी, रोनाल्डो, और दूसरा लियोनेल मेसी। भाई ने लियोनेल मेसी को सवाल का जवाब देने के लिए लियोनेल ही बना डाला, और वैसे भी रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। मतलब यहाँ पॉइंट बढ़ाने के लिए नाम बदले जा रहे हैं। अब आप दोस्तों 102 साल की दादी अम्मा से मिलिए, जो कि आज अपना 102वां बर्थडे मना रही है, लेकिन कैंडल बुझाने के चक्कर में अपनी नकली दांती गवा बैठी। अब जरा आप रात में ट्रेन में सफर कर रहे इस आदमी की एक रिक्वेस्ट को भी सुन लीजिए, जो कि एसी कंपार्टमेंट में सफेद चादरों की जगह रंगीन चादरें रखने की डिमांड कर रहा है। और इस आदमी ने ऐसा क्यों कहा, अगर आप इन्हीं की जुबानी सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रेलवे वालों से हाथ जोड़ के विनती है, इसी कंपार्टमेंट में जो है सफेद चादर की जगह ना रंगीन चादरें कर दो। रात को सब लोग सो रहे होते हैं सफेद चादरें ओढ़ ओढ़ के, ऐसा लगता है जैसे साला मुर्दा घर में आ गया। अब आप मिलिए इस विदेशी लड़की से, जिसे जब स्कूल से छुट्टी हुई तो घर जाने के लिए वो गाड़ी में बैठने के लिए आई, मगर इसका खुराफाती दिमाग आज कुछ अलग करने को कह रहा था। तो मैडम जी ने गाड़ी की विंडो पर लगी हुई किसी पक्षी की टट्टी के नीचे अपनी जीभ रख दी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद गाड़ी में बैठी इनकी माताश्री ने विंडो डाउन कर दी। फिर इसके बाद क्या हुआ आप खुद देख सकते हैं। शौक बहुत बड़ी चीज है, इंसान अपने शौक को पूरा करने के लिए कुछ भी दांव पर लगा सकता है। कुछ ऐसे ही थोड़े हैवी शरीर वाले इन भाई साहब का ये शौक था कि वो अपनी जिंदगी में एक बार तो एक बोट में बैठकर खुद से उसे चलाएंगे। और भाई साहब सामने कैमरा रख कर इस मोमेंट को यादगार भी बनाने लगे। हालांकि ये मोमेंट यादगार तो बना, लेकिन भाई साहब का बैलेंस बिगड़ने के बाद पानी में गिरने के चलते It was at this moment that he knew he fucked up. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। 2019 में दोस्तों जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो बिहार के बेगूसराय में एमपी के प्रत्याशी गिरिराज सिंह अपना कीमती वोट डालने के लिए गए थे। मगर जब वो वोट डालकर बाहर निकले तो मीडिया को अपनी उंगली दिखाने लगे, लेकिन वोटेड मार्क वाले नहीं बल्कि बीच वाली। लेकिन कुछ समय बाद अपनी गलती का एहसास होने पर उन्हें सही उंगली दिखाते भी देखा जा सकता है। मगर जनाब की हरकत देख इस माहौल में तो रिपोर्टर साहिबा भी खिलखिला उठी। बड़े होकर 1000 में से शायद ही एक बच्चा होता है जिसे क ख पूरे अच्छे तरीके से आता हो। ऐसा ही कुछ हाल बिहार के कुछ स्टूडेंट्स का तब हुआ जब रिपोर्टर साहिबा ने एग्जाम देकर आए कुछ बच्चों से क ख पूरा सुनने की डिमांड रखी। इस बीच बच्चे ने 3-4 शब्द बोलकर इस सोच में पड़ गए और आखिर वाले भाई साहब ने तो ऐसा जवाब दिया सभी पेट पकड़कर हंसने लगे। आप खुद सुन लीजिए। हाँ, आपको आता है? हाँ आता है। बताइए ना। आ ई उ अन ए ओ आ। सॉरी कहती होगी। आपको याद है? हाँ मैम। बोलिए। अब बोलने में क्या, बड़ी गर्मी लग रहा है। इस अगली डोरबेल फुटेज में हमें देखने को मिला एक अमीरजादा बाहर से अपनी गाड़ी में बैठकर घर पर आया और फटाफट से उसमें से उतरकर घर के अंदर चला गया। मगर भाई गाड़ी को पार्किंग में लगाना और हैंड ब्रेक लगाना भूल गए, जिसका परिणाम यह निकला दूसरी वाली गाड़ी भी खामखा नुकसान में आ गई। खैर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, खाना अब डांट डैडी से।
अब जरा दोस्तों आप पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के इस फनी इंटरव्यू क्लिप को भी देख लो, जिसने पिछले कुछ महीनों में इंटरनेट पर तहलका मचा रखा था। दरअसल इंटरव्यू के दौरान वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं ब्रिटिश सोसाइटी का हिस्सा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उसको अपना घर नहीं समझा। और फिर इनकी मिसाल भी उन्होंने ऐसी दी जिसके बाद इंटरव्यूअर भी मन ही मन खिलखिला रहा होगा। जो मर्जी मैं कर लूँ, मैं अंग्रेज तो बन नहीं सकता। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दे तो वो जेबरा नहीं बन जाता। अब ये दीदी पूरे रोड पर अकेले ही मानसून की बारिश का आनंद ले रही थी, मगर सड़क पर पानी इकट्ठा होने के चलते मैडम को मालूम ही नहीं पड़ा कि सड़क कौन सी है और साइड में बह रही नहर कौन सी है। अरे दीदी कहाँ गई, अभी तो यहीं थी। इन भाई साहब को भी एयरपोर्ट पर पता नहीं चला कि उनके महंगे वाले हेडफोन जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया, मगर असल में इन मैडम जी की फ्री की ही लॉटरी लग गई, जो कि यहाँ वैसे ही खड़ी हुई थी। से हमारे भाई खुद से गाना लिखकर अब इसे रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डालने की तैयारी में थे, मगर अभी गाना 10 सेकंड रिकॉर्ड में नहीं हुआ था और अफ्तार भाईजान का ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला ही थे। तभी न जाने कहां से सैकड़ों की तादाद में मधुमक्खियां इनके पीछे पड़ गई। ओहो यार, अब इनका वीडियो थोड़ा डिले हो जाए क्योंकि फिर कैमरे के सामने ये ऐसा मुंह लेकर कैसे आएंगे। खैर दोस्तों, आजकल इंडियन क्रिकेट टीम खाली मैदान में ही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर भी धूम मचा रही है। और अब आप जरा फॉर्म में वापस आने के बाद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की इन डांस स्टेप्स को भी देख लो। साथियों, आज से तकरीबन 4 महीने पहले 8 मई को मिस्टर विष्णु राज फन नाम के कॉमेडी चैनल पर वीडियो क्लिप अपलोड किया गया, जिसमें एक मोहतरमा स्मोक बिस्किट खाने के लिए गई। फिर जब खाया और विष्णु राज जी से पूछा कि कैसा लग रहा है, तो जुबान एकदम बंद हो गई क्योंकि बिस्किट खाने के बाद कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। इधर धुआं निकालो, कैसा लग रहा है? इस अगली क्लिप को देखकर दोस्तों आप सबको लग रहा होगा आखिर ये स्कूटर उल्टा कैसे चल रहा है। हमें भी पहले ये लगा था, लेकिन जरा आगे जाकर तो देख लीजिए, क्यों चक्कर खा गए ना आप भी। अरे देवा। अब जरा दोस्तों आप इस मल्टीटास्किंग पिग से भी मिल लो, जो कि अपने मुंह से पानी पी रहा और साथ ही नीचे से निकाल भी रहा, मतलब साथ ही साथ साफ सफाई भी होती रहनी चाहिए। हाल ही में दोस्तों पुलिस ऑफिसर भगवत प्रसाद पांडे जी एक गाड़ी में बैठकर किसी दूसरे आदमी के साथ बातें करते हुए दिखाई पड़े, जो कि कह रहा था कि उन्हें कभी भी टोल नहीं देना पड़ता और उसका दिन में कम से कम 15 से 20 बार इधर उधर जाना रहता है। और जब पांडे जी ने उससे पूछताछ की तुम क्या धौंस देते हो, उनको तो आप खुद ही सुन लीजिए। उस बंदे ने आगे क्या कहा। हमारा आना जाना कम से कम 15-20 बार आना जाना रहता है, कभी टोल नहीं मांगता। क्या क्या धौंस देते हो, कहाँ नहीं लेता टोल? तो बोलता है भैया किनारे से निकल जाओ आराम से। अरे गजब यार, साइकिल ले रहते हैं ना, किनारे से निकाल देता है। दोस्तों जब आखिरी गेंद 6 गेंदों पर 6 रन चाहिए हो तो मैच बड़ा रोमांचक हो जाता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ एक बॉल में जीतने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। तो बैट्समैन भाई साहब ने बड़ा शॉट लगाने के बजाय नजदीक में फील्डर ना पाकर वहीं टिप खेल दिया, जिसके बाद उन्होंने पहला रन तो बड़ी फुर्ती से लिया और दूसरा रन लेने लगे तो बॉलर भाई साहब सठिया गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि वो बॉल किधर फेंके। हालांकि दूसरा रन लेते वक्त बॉलिंग साइड पर रन आउट करने का मौका भी था, मगर फिर जब विकेट के पास खड़े इस भाई को पता नहीं क्या हुआ, जिसके चलते फील्डिंग साइड जीता हुआ मैच हार गई। भले ही दोस्तों ग्रेजुएशन होने के बाद सभी दोस्त अपने अपने कामों में लग जाएं, मगर स्कूल के वक्त एकता एकदम कायम रहती है, जिसका उदाहरण आप हाल ही में वायरल इस वीडियो में देख सकते हैं। ये लड़का अपने पप्पा की फटफटिया को चुराकर दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल तो गया, लेकिन 2 लोगों के बैठने वाली फटफटिया को शायद इन्होंने फॉर्च्यूनर समझ लिया और उसी पर 6 जने लद गए। 25 साल की उम्र तक एक भी गर्लफ्रेंड ना पटने का दुख हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, पर जनाब इस भाई ने तो हद ही कर दी। कारीगरी देख रहे हो बंदे की। हाल ही में दोस्तों 6 सितंबर को इंस्टाग्राम यूजर निहारिका राव के घर में सांप घुस गया और बेचारा फुटबॉल वाले नेट में फंस गया, जिसके बाद निहारिका जी ने सांप पकड़ने वाले कुछ लोगों को बुलाया और मजेदार बात यह है कि दोस्तों सांप को पकड़कर उसे उसके सही ठिकाने पर छोड़ दिया गया। मगर दोस्तों इस शॉर्ट ब्लॉग वीडियो में निहारिका जी की कमेंट्री सबको हंसा गई, आप खुद सुन लो। तो गाइस आज मैं बताना चाहती हूँ, मेरा घर पर जाली लग रही है फुटबॉल खेलने की, जिसमें हाथ भैया फंस गए हैं। उस दिन मेरा यहाँ पे हाथ भैया फंस गए थे जाली में, तो ये जाली काट के उसको कैसे ले गए तो ये वीडियो देखो। मैं भर कर ये सांप पकड़ने वाले भैया लेकर जाएंगे।
वैसे तो तुर्किश आइसक्रीम वाले बहुत ही ज्यादा चुस्त और फुर्तीले होते हैं, लेकिन ये भाई साहब इस मोटू भाई की भूख के आगे टिक नहीं पाए और हमारे इस प्यारे से मोटू ने अपना पूरा जोर लगाकर दुकानदार से अपनी मन पसंदीदा आइसक्रीम को ही खाकर दम लिया। वैसे तो साथियों, हम दारू, गुटखा, तंबाकू ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करते और वीडियो क्लिप हम आपको किसी गलत चीज को प्रमोट करने के लिए नहीं दिखा रहे, बल्कि इसमें हमारे इन तंबाकू लवर भैया जी ने 2-4 पैग लगाकर ऐसा तंबाकू डांस किया कि क्या ही बताएं। और फिर इमेजिनेशन वाला तंबाकू खाकर भैया जी ने ऐसा स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस दिया कि एनर्जी अलग ही लेवल की बोल रही थी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका अगला भाग देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।